हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्या एक आप लोग क्लास 12th में जा चले गए हैं और 12th क्लास का जो ये 12th क्लास है एक्सरसाइज 5.3। ये 12th क्लास इस तरह से देख लीजिएगा। क्लास आपको क्या है 12th। ये 12th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। एक्सरसाइज देखिएगा 5.3, ठीक है। ये 5.3 का 1 to 4 मतलब 1 से 4 तक पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है। अब 5 से आगे तक जहाँ तक होगा कंप्लीट वहाँ तक हम इसको आज कंप्लीट करते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। ये तो सब लोग जान ही रहे हैं। बताइए एक ऐसा फंक्शन है, इम्प्लिसिटिव फंक्शन है। अगर इम्प्लिसिटिव फंक्शन होगा तो डिफ्रेंशिएट करने का रूल बताए थे कि इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे डी 100 बाई डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे बगल में हम सबका फार्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स हो तो पावर आगे आता है और पावर एक घट जाता है, ऐसा पढ़े थे ना। यानी क्या होगा, 2 है तो 2 आगे आया और एक घट गया तो एक ही ना बचेगा जी, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, एक कैसे होगा एक्स बाई, मतलब बोले थे कि डी यू अभी रहेगा, मतलब 2 फंक्शन गुना में रहता है तो एक को बाहर निकालते हैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस भी और डी यू बाई डी एक्स, ऐसा बोले थे ना। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला। तो एक्स को बाहर निकालिए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या लिखेंगे, बाई को बाहर निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। अब बाई स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगेगा यानी 2 बाहर आएगा और एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बचेगा और डी वाई बाई डी एक्स। और डी एक्स बाई डी एक्स एक होता था इसलिए नहीं, लेकिन यहाँ बाई है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन डी कांस्टेंट टर्म होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो 100 क्या है, 100 कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। अब इस तरह से लिख लीजिए 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 यानी बाई लिखेंगे और प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए एक्स से इंडिपेंडेंट है, सबको राइट साइड लेकर चले जाइए। तो बचा क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 बाई। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला सब है। ये दोनों में से कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच क्या जाएगा एक्स प्लस 2 बाई। और इसमें से मान लीजिए आप 2 कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर माइनस में आप क्या कॉमन ले लेते हैं, बाई, बाई और बाई है ना तो सिर्फ बाई आपको बाहर आएगा, माइनस में यहाँ पे बाई था तो 2 बाई नहीं, 2 बाई तो इसके साथ है। अब इसके बाद देखिएगा एक्स, अब क्या हो गया जी, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, नहीं तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस बाई, इधर गुना में है तो आपको क्या हो जाएगा, अगले बार डिफ्रेंशिएट ऊपर में लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे इसके पास बचा क्या था 2x यानी माइनस में 2x और माइनस में बाई और डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक गुना में है तो इधर आकर भाग में हो गया, ये x प्लस 2 बाई। ये क्लियरली इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इधर गुना में है तो राइट साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन, माइनस पे कॉमन ले लिए तो माइनस ले लीजिएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। माइनस ले लीजिए, किताब में अगर जैसे देता आप माइनस कर लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या आगे का क्वेश्चन, ठीक है। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, सुजरा मिटाएं, फॉर्मूला सब लोग याद रखिएगा तब ये बन जाएगा। पाँच के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर में देखिए क्वेश्चन तो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमको याद नहीं है क्या लिखा है। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई और क्या लिखा है जी, प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 81। देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू है, क्या है बाई क्यू प्लस 81 है, यहाँ पे बाई क्यू दिया हुआ है, क्या है
बाई क्यू, ठीक है, बाई क्यू प्लस 81। अब इसके बाद देखिएगा, गौर से समझिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको मान लीजिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो पहले वाला रूल था, ए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर घट जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस बाई को बाहर निकालेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x होगा, पावर आगे आएगा, पावर घट जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, इसका कहानी खत्म। अब इसका करें, एक्स को बाहर निकालेंगे, बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, बाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स 1 इसका हो जाएगा कि 3, पावर आगे आएगा, पावर घटेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब समझ में आएगा नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज किए, एक को बाहर निकाले, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस बाई को बाहर निकाले, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, गुना में लिख दिए, और सेम इसी के जैसा इसमें भी रूल अप्लाई कर दिए, एक्स को बाहर निकाले, बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, बाई क्यू क्या हो जाएगा 3, कांस्टेंट टर्म मैंने पावर आगे आएगा, पावर घट जाएगा, इस तरह से हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चूंकि इतना बना लिया, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स से एक साइड कीजिए, अब बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। तो देखिए हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, यानी 2x अब प्लस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 2x बाई 2x बाई, और प्लस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या लिखा है इस तरह से देखिएगा, बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है जितना इंडिपेंडेंट है सबको राइट साइड लेकर चले जाइए, तो बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस क्या बचेगा जी इसमें, ये वाला 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या बचेगा, 3 बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये सब पॉजिटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2x, ए पॉजिटिव है तो राइट साइड में माइनस 2x बाई, ए आपको क्या पॉजिटिव है तो राइट साइड में माइनस बाई स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों में से कॉमन अब बच गया क्या, देखिएगा, अब ये तीनों में से कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पाई और प्लस 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x बाई माइनस बाई सॉरी प्लस बाई स्क्वायर, और एक गुना में है तो राइट साइड में आने पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा इस तरह से, यानी क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर आ गया, ए 2x और प्लस 2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा जी, ये वाला सब गुना में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2xy, प्लस में देखिएगा ये 3 बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 बाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, कम्प्लीटली आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, बस कुछ करना नहीं है, अरेंज करके लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 7 में आते हैं, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझिए, हम एक एक करके इंडिविजुअली एकदम समझा कीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग बेसिक कंसेप्ट जो बता दिया गया था उसको देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उससे बोला जा रहा है, 7 नंबर में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स सॉरी ए साइन स्क्वायर बाई, और प्लस में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, साइन स्क्वायर बाई और प्लस में कॉस एक्स बाई, एक कॉस एक्स बाई इक्वल टू के है। इस तरह से क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स बाई इक्वल टू के, साइन स्क्वायर बाई और प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 7 नंबर में, ठीक है। अब देखिए
अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो समझिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब इसमें चेन रूल लगाइएगा। कौन सा रूल, चेन रूल, गौर से समझिए। यहाँ पे आपको समझाते हैं, कभी हम बताए होंगे कि साइन बाई का होल स्क्वायर होगा तो बाहर स्क्वायर दिखता है, तो स्क्वायर हटेगा तो साइन बाई बचेगा, ए हटेगा तो क्या बचेगा, बाई बचेगा। इस तरह से लिख करके कभी बताए थे चेन रूल में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा देखिएगा, बाहर में स्क्वायर है तो पावर आगे आएगा, अब पावर घट जाएगा, मतलब साइन बाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन आपको कॉस बाई होता है। मतलब कि अभी साइन का हुआ, इसके बाद बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं ना, डी बाई बाई डी एक्स लिख लिए, मैंने इसका कहानी खत्म। अभी इसका कर रहे हैं तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स बाई लिखा है। तो चेन रूल से क्या दिख रहा है, कॉस बाहर निकला, एक्स बाई मतलब एक्स बाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन अगर गुना में हो, यू भी वाला आपको बोले थे कि इस तरह से डी यू इंटू भी क्या होता है, एक को बाहर निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स और प्लस भी को बाहर निकालते हैं और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करके बनाते हैं ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन बाई होता है। ठीक है, तो माइनस में लिख दिए क्या, साइन एक्स बाई। अभी तो कॉस का हुआ था ना, फिर इसका करेंगे तो ब्रैकेट का साइन दीजिए, एक्स को बाहर निकालिए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस बाई को बाहर निकालेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपको ऑलरेडी 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, आप एक फार्मूला भी ऐसा पढ़े होंगे कि 11th क्लास में याद कीजिए, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। 11th क्लास में फार्मूला पढ़ना था। ठीक है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक बात बताइए तो देखिए, 2 साइन बाई और कॉस बाई दिख रहा है, यानी सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 बाई और डी वाई बाई डी एक्स, और इसको आप गुना कर लीजिएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा जी, एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई साइन एक्स वाई, इस तरह से, और डी वाई बाई डी एक्स तो है नहीं, कहानी खत्म हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड है, नहीं है सबको एक साइड कर लीजिए। ये दोनों में से कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन 2 बाई और माइनस में एक्स साइन एक्स बाई, ए निगेटिव तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई साइन एक्स बाई। एक गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई, एक गुना में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया, यानी साइन 2 बाई माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, एकदम शार्प, एकदम कर सकते हैं फास्ट ही बनाइए, एकदम मैथ ऐसा बनाइए कि आपको ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैथ हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कि 8 नंबर बनाएंगे। एकदम सुपर फास्ट जो भी होगा तेज़ी से वर्क कीजिए। 7 नंबर खत्म, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक बनेगा उसको आज हम आपको बता देते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो समझिएगा, 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। ये भी उसी के जैसा है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या है जी, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर बाई है, प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 है, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बात बताइए, इसमें हम लोग कैसे सोल्व करते हैं तो वो समझिए, एक एक स्टेप समझिएगा। ए अगर मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर बाई डी एक्स डी 1 बाई डी एक्स, मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, गौर से समझिएगा।
आपको बोले थे चेन रूल कि साइन अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना जी। तो बाहर में दिखता है उसको बाहर निकालिए, बच क्या जाएगा साइन एक्स। अब बाहर में ये दिख रहा था, ये हट गया तो क्या बच गया एक्स। ऐसे चेन रूल से आपको सिखाए थे डायरेक्ट। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाला पावर आगे आएगा, इसको ए पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आएगा, पावर एक घट जाएगा, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। अब साइन, इसका कहानी खत्म हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और देखिए बच जाएगा क्या एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर, एक के बराबर। तो एक लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत तो है नहीं, एक इसके साथ गुना में रहेगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका कहानी खत्म। अब इसका कीजिए, ये क्या होगा देखिएगा, पावर आगे आएगा, स्क्वायर पावर आगे आएगा, पावर एक घट जाएगा और क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है। क्या होता है, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। और क्या लिखेंगे अब क्या बचेगा, यहाँ एक्स नहीं होने के बजाय क्या है बाई है, यानी क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, जीरो के बराबर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कौन सा फॉर्मूला जरा ये ध्यान दीजिए। तो साइन 2x बराबर एक पढ़े थे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा पढ़े थे। तो देखिए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर, एक इसके साथ गुना में लिखे या नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन 2x और ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 गुना में तो आगे लीजिए इसको, साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। देखिए यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या ए राइट साइड लेकर चले जाइए। तो पहले सीधी सी बात है, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 वाई लिख सकते हैं ना इस तरह से, यानी क्या लिखेंगे इस तरह से, माइनस में 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, इधर पॉजिटिव तो राइट साइड में आने पे क्या हो गया निगेटिव, यानी साइन 2x, ए से एक कट गया और डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ में था। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बाई लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल में बाई है इसीलिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, साइन 2x बाई साइन 2 बाई। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया आपको। देखिए कट मत कीजिएगा, ये एंगल अलग अलग है, इसका 2x है, इसका 2 बाई है, ठीक है, ये भूल मत कर लीजिएगा। यानी ये इसका क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया। ये x है और एक 2 बाई है, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को बन गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, 8 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं ना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब 9 के बाद जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग देखते हैं कितना होता है। 9, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इन्वर्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इन्वर्स से रिलेटेड है। तो इस 9 के बाद जो बनाने वाला आपको क्या होता है, क्वेश्चन को कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए 11th क्लास में कुछ पढ़े थे वो वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 8 बन गया ना, अब 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। 9 के बाद देखिए तो बहुत आसान सा इजी क्वेश्चन है, इसको पुट करने वाला होता है। ये 9 में लिखा है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कंसेप्ट सिखाते हैं, सीखिए। ए इनवर्स से रिलेटेड है, बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बाई इक्वल टू देखिएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सुनिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग देखते हैं क्या यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये बाई इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं क्या, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर लीजिए। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ये सोल्व करने के लिए हम लोग करते हैं। और एक फार्मूला याद कीजिए, आपको बोले थे कि साइन 11th क्लास में ऐसा पढ़े थे, साइन 2 थीटा इक्वल टू tan के टर्म में होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आ गया। ये 11th क्लास में पढ़ना था, चूँकि यहाँ पे अगर हम तो ऐसा मान के चलेंगे कि आप ऐसा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं ना, अभी यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यानी बाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन इन्वर्स, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। और अब 12th क्लास में एक इन्वर्स चैप्टर पढ़ना होता है, क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है। वहाँ आपको क्या होता है देखिएगा, साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ये सिर्फ एक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स होगा, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या होता है, सिर्फ एक्स लिखा जाता है। क्या किया जाता है, एक्स लिखा जाता है। ये फार्मूला होता है। तो देखिए, तो साइन इन्वर्स इंटू साइन 2 थीटा, यानी बाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा सिर्फ लिखेंगे, इतना बराबर इतना होता है। ये फार्मूला आपको 11th क्लास में एक इन्वर्स चैप्टर पढ़ना होता है, एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, 2 या 3 में होगा। तो ये 2 थीटा डायरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, tan इन्वर्स इंटू tan एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो वो सब आपको बताएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वर्स, उस समय ऐसे देख लीजिएगा इन्वर्स का। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है बाई इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे, अच्छा यहाँ पे रहने दीजिए। देखिए, एक थोड़ा सा आगे की और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक्स इक्वल टू tan थीटा है, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स तो हो ही जाएगा ना। तो थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan इन्वर्स एक्स, यानी 2 tan इन्वर्स एक्स। तो अब देख लीजिए, यानी बाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इन्वर्स एक्स हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये इसका क्या हो गया, ये कम्प्लीटली आंसर हो गया, डी tan इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इन्वर्स जो चैप्टर बताए थे उस समय आपको बता दिया गया था, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है tan इन्वर्स का, इस तरह से। 9 के बाद देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग एक 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए 9 तक, 5 के बाद आज 9। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या होता है, कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे बताएंगे इन्वर्स का, और इन्वर्स का कुछ फार्मूला लिखवा देंगे, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।